दी गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवें साल दी। रब कीती रखवाली साडे वाल वाल दी। रब कीती रखवाली साडे वाल वाल दी। साल पिछो साहूकार करन लेखा एक बार। साल पिछो साहूकार करन लेखा एक बार। देंदे घाटा ते कमाई बैके सारे साल दी। देंदे घाटा ते कमाई बैके सारे साल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवें साल दी। तू भी ऐ इंसान वेख नफा ते नुकसान। तू भी ऐ इंसान वेख नफा नुकसान। तेनू वाकफी है अपने पोशीदा हाल दी। तेनू वाकफी है अपने पोशीदा हाल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवें साल दी। रब रखिया बचाई ओदी कर वडेआई। रब रखिया बचाई ओदी कर वडेआई। ओदी रहमत हमेशा सानू आई पाल दी। ओदी रहमत हमेशा सानू आई पाल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवें साल दी। रब कीती रखवाली साडे वाल वाल दी। साल पिछो साहूकार करन लेखा एक बार। साल पिछो साहूकार करन लेखा एक बार। देंदे घाटा ते कमाई बैके सारे साल दी। देंदे घाटा ते कमाई बैके सारे साल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवें साल दी। रब कीती रखवाली साडे वाल वाल दी। तू भी ऐ इंसान वेख नफा नुकसान। तू भी ऐ इंसान वेख नफा नुकसान। तेनू वाकफी है अपने पोशीदा हाल दी। तेनू वाकफी है अपने पोशीदा हाल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवें साल दी। रब कीती रखवाली साडे वाल वाल दी। रब रखिया बचाई ओदी कर वडेआई। रब रखिया बचाई ओदी कर वडेआई। ओदी रहमत हमेशा सानू आई पाल दी। ओदी रहमत हमेशा सानू आई पाल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवें साल दी। रब कीती रखवाल साडे वाल वाल दी। साल पिछो साहूकार करन लेखा एक बार। साल पिछो साहूकार करन लेखा एक बार। देंदे घाटा ते कमाई बैके सारे साल दी। देंदे घाटा ते कमाई बैके सारे साल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवें साल दी। रब कीती रखवाली
साडे वाल वाल दी। ऐ मुकस्समा तुझे सलाम और दुआ, तुझी से हमने वो बादशाह पाया जो हमेशा के लिए दोनों जहानों का हुक्मरान है। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मेरे जो आज हम पाक मां कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर दो बड़े इवेंट मनाते हैं। पहला नया साल, नए साल का पहला दिन, और हम ये जिंदगी को मनाते हैं कि खुदा ने हमें जिंदगी अता की है, नया साल अता किया है। उसके साथ आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया मुकस्समा मरियम हमारे खुदा की माँ की ईद मनाते हैं कि वो माँ है तो खुदा यीशु मसीह के ज़रिए वो हम सब की माँ बनती है। तो मेरे जो आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि पाक और साफ दिल के साथ आज की इस पाक की इबादत में शामिल हो सकें। आज की यकदस कुर्बानी हम अपने अजीज खानदानों के लिए खुदा बाप के हज़ूर पेश करते हैं। खुर्शीद बीबी, सेमी, आयशा, मिस्टर एंड मिसेस ओलिवर, जोसेफ बार्बर, असलम गस्टियन एंड फैमिली, अल्फ्रेड फैमिली, जरीना यकूब एंड फैमिली, देवर, रमीश, शबान, मैनुअल, नेहा, तिमर, रिबका, स्लोमी, आबदा, स्मीना, जमील, जोसेफ के लिए दुआ करते हैं। शराज पाल की फैमिली के लिए, शफा के लिए, पालो रहमत, टीपू रहमत, कारोबार में बरकत के लिए मैरी वसीम, समीर वसीम, रीमा, जॉर्ज, रेबेका, तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं। आसम चौहान, शकील चौहान, आइजक रोबन, शकीला ऐजक, जेकब रोबन, रोहेल डैनियल, परवीन बरकत, लवीना नज़ीर, सैमुअल जोसेफ, नसरीन, शहजाद, नज़ीरा बीबी, बशीरा बीबी, परवेज़ नज़ीर, पत्रस हाकम, गौरी, परवेज़ मसीह के लिए, सैमुअल मसीह के लिए, मरियम सैमुअल, जरीना फ्रांसिस, परवेज़ मसीह खोकर, मिस्टर एंड मिसेस बरकत मसीह, मिस्टर एंड मिसेस खुर्शीद मसीह की रूह के लिए कि खुदा इन तमाम मरहूमीन को अब्दी आराम अता फरमाए। आज की इस इबादत में हम खासकर दुआ करेंगे अपने ख़ानदानों के लिए भी कि यह एक साल हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारे घरानों के लिए बायसे बरकत हो। मैं इकरार करता हूँ कादिर मुतली खुदा और आप सबके सामने कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद मेरे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलमे बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलिब बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा
खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझ बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा बाप, तूने मुकद्दसा मरियम के फलदार कंवारपन के जरिए बनी नौ इंसान को अब्दी नजात की बेशकीमत नेमत बख्शी। अनायत फरमा कि हमारे लिए वही पाक कंवारी सिफारिशें करती रहे जिससे हमने जिंदगी का बानी पाया है, यानी तेरा प्यारा बेटा मसीह खुदावंद, जो तेरे साथ रूह कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें, पाक कलाम की पहली तिलावत सुनेंगे। वो मेरा नाम बनी इसराइल पर पुकारें और मैं उन्हें बरकत दूंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत अदद की किताब उसका 6 बाब 22 से 27 आयत तक। उस वक्त खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके बेटों से मुखातिब हो और उनसे कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह से बरकत दो और उनसे कहो, खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। और वो मेरा नाम बनी इसराइल पर पुकारें और मैं उन्हें बरकत दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सोहे मसीहा दे सिरे सेरा, सेरे तो बेहतरे सेरा। सोहे मसीहा दे सिरे सेरा, सेरे तो बेहतरे सेरा। चले उठे तू भी चिरे ना कर, चले उठे तू भी चिरे ना कर। बैतले हमदा रसदा भर, बैतले हमदा रसदा भर। अपना चाड़ नजर सेहरा, सेहरे तो बेहतर सेहरा। अपना चाड़ नजर सेहरा, सेहरे तो बेहतर सेहरा। सोहे मसीहा सिरे सेहरा, सेहरे तो बेहतर सेहरा। पेश यीशु दे कर देगी, पेश यीशु दे कर देगी। और फुलानल जड़ देगी, और फुलानल जड़ देगी। मरियम देवल कर सेहरा, सेहरे तो बेहतर सेहरा।
मरियम देवल कर सेहरा, सेहरियाँ तो बेहतर सेहरा। सोहे मसीहा दे सिर सेहरा, सेहरियाँ तो बेहतर सेहरा। खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। आज के लिए हमारी दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम, उसका 4 बाब 4 से 7 आयत। उन दिनों में जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि उनको छुड़ाए जो शरीयत के मुताबिक थे और हमको मुअद्दबाना होने का दर्जा हासिल हो, और कि तुम बेटे हो। इससे साबित है कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा की रजा से वारिस भी हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका। आई खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत से। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही, और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए, जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था।
अंजिल मुकद्दस के वसीला से हम सब गुनाह किए जाएं। Mäßig der ist Eisho. सब तशरीफ रखिए। रेज़ो आए हम भरपूर तालियां बजाकर पिछले साल को अलविदा कहें और नए साल को खुश आमदीद कहें। पूरा साल गुजारा तो इतनी तालियां तो किसे अजय भी मजा नहीं आया। हाथों को ऊपर करके ऐसे जब से क्रिसमस गुजरा है सर्दी बढ़ गई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तालियां नहीं बजा सकते हैं। मेरे जो आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया मुकस्समा मरियम खुदा की माँ की ईद मनाती है और इसके साथ हम नए साल को मनाते हैं जिसमें आज हम शामिल हुए हैं। और ये इबादत शुक्रगुजारी की इबादत है मुकस्समा मरियम के लिए कि खुदा ने हमें ऐसी माँ दी जो हमारी फिक्र करती है, और शुक्रगुजार भी करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए कि खुदा ने हम सबको ज़िंदगी दी कि हम नए साल में दाखिल हो सकें, नए साल में आ सकें, अपनी ज़िंदगी का एक नया पेज, एक नया सफ़ा जो है उसमें दाखिल हो सके, अपनी ज़िंदगी के एक नए बाब में हम दाखिल होते हैं। एक बाब बंद होता है और एक नया चैप्टर खुलता है। तो सबसे पहले हम मुकस्समा मरियम खुदा की माँ इस ईद पर थोड़ा सा गौर कोस करते हैं। तो जो सवाल जहन में आता है कि मुकस्समा मरियम खुदा की माँ कैसे बन सकती है। खुदा यीशु मसीह बेटा है, खुदा की माँ जो अल्फाज हैं, तो इन अल्फाज को समझना बड़ा ज़रूरी है, फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। खुदा की माँ मुकस्समा मरियम, अभी जब ये अल्फाज खुदा की माँ, तो खुदा यीशु मसीह के लिए खुदा का बेटा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इन अल्फाज में, इनको समझने में। खुदा की माँ ये अल्फाज हिब्रू जुबान जो है, हिब्रू और यूनानी जुबान, इन दोनों में खुदावंद खुदा, इंग्लिश में कहेंगे लॉर्ड गॉड, तो ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बचाने वाले के लिए, जो बचाता है। और हमें किसने बचाया है? खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसने अपनी जान दी, जिसने अपना खून बहाया और सलीब पर वो हमारे लिए मरा। उसके मरने और जी उठने से हमको जिंदगी मिलती है, उसके सलीब पर खून बहाने से हमें जिंदगी मिलती है। तो खुदा यीशु मसीह हमारे लिए खुदावंद खुदा है। यूनानी और हिब्रू जुबान के जो अल्फाज हैं उसमें बचाने वाला खुदावंद खुदा है। तो खुदावंद की मां का मतलब यह नहीं है कि आसमानी बाप जो है उसकी मां है, उसकी मां नहीं है, क्योंकि पैदा आसमानी बाप ने मुकस्समा मरियम को किया है। तो मुकस्समा मरियम आसमानी बाप की मां नहीं हो सकती है, लेकिन खुदा यीशु मसीह जिसको जन्म दिया है उसकी मां है। और हमारी मां, या जो लक़ब खुदा यीशु मसीह को दिया गया है खुदावंद खुदा, इसलिए दिया गया है
कि वो हमें बचाता है, हमारे लिए अपनी जान देता है। तो खुदा यीशु मसीह को ये लक़ब खुदावंद खुदा, और वहां से फिर मुकस्समा मरियम खुदावंद की मां बनती है। बहुत दफा लोग मिक्स कर देते हैं, तो वो आसमानी बाप की मां नहीं है। खुदावंद खुदा यानी यीशु मसीह, मसीहा, इंग्लिश में बहुत अच्छे अल्फाज हैं, रिडीमर, सेवियर। तो ये सारे अल्फाज खुदा यीशु मसीह के लिए हैं। उर्दू में नजात दहिंदा, तो ये नजात हमें खुदा यीशु मसीह के जरिए मिलती है। तो इसलिए वो मां है खुदावंद यीशु मसीह की। मुकस्समा मरियम ने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो, देख मैं खुदा की बंदी हूं। वो खुदा की बंदी है, लेकिन खुदा यीशु मसीह की मां है। तो लफ्ज खुदा खुदा के लिए भी है, क्योंकि वो भी बचाता है, हमें हर रोज बचाता है, हर रोज हमें जिंदगी देता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हमें शैतानी शिकंजों से आजाद किया, हमें अपने खून के जरिए उसने खरीदा। अपना खून बहाकर, अपने खून की कीमत अदा करके, तो उसने हमें खरीदा। अभी खून जो है, पुराने अहदनामे में गुनाहों की माफी के लिए जो कुर्बानी होती थी वो जानवर की, और उसमें अहम खून था। अगर कोई अहद किया जाता था इंसान से इंसान के साथ, या इंसान का खुदा के साथ, तो खून बहाया जाता था। खून, क्योंकि खून जिंदगी की अलामत है, और इससे बड़ी और कोई कसम नहीं थी। तो इसलिए जानवर को ज़िबा किया जाता था और अहद बांधा जाता था कि ये अहद है। खुदा यीशु मसीह भी खून बहाता है। अभी मुकस्समा मरियम खुदा यीशु मसीह की मां है, तो फिर हमारी मां कैसे बन गई? खुदा यीशु मसीह ने जब हमारे लिए अपना खून बहाया, तो हम उसके बहन भाई बन गए। खुदा यीशु मसीह खुद कहता है कि मैंने तुम्हें गुलाम नहीं बल्कि अपने दोस्त, अपने बहन भाई कहा है। गुलाम नहीं, बहन भाई और दोस्त कहा है। तो हम खुदा यीशु मसीह के बहन भाई बनते हैं खून के जरिए, क्योंकि उसने खून बहाया, अपने खून की कीमत अदा की, और उसने हमें खरीदा, आजाद किया। हम गुलामी में थे, गुनाह की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे। तो खुदा यीशु मसीह कुर्बानी देता है, जैसे पुराने अहदनामे में गुनाहों की मगफरत के लिए, माफी के लिए जानवरों को ज़िबा किया जाता था, खून बहाया जाता था, और वो खून कुछ अलतार पर छिड़का जाता था और कुछ जो गुनाहगार था उस पर छिड़का जाता था, ताकि गुनाह माफ हों। तो खुदा यीशु मसीह भी जब कुर्बानी देता है, तो उसके खून के जरिए हमें आज़ादी मिलती है, रिहाई मिलती है, और हम वापस खुदा के पास जाते हैं। एक रिश्ता जो टूट गया था, एक दरार जो आ गई थी, एक फासला जो आ गया था, उसको खुदा यीशु मसीह खत्म करता है। तो हम खुदा यीशु मसीह के बहन भाई बनते हैं, तो फिर मुकस्समा मरियम हमारी भी मां बनती है, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले। अभी तीसरी बात कि क्या जरूरत थी कलीसिया को भी ये इतनी बड़ी ईद रखने की और ये बात बताने की कि मुकस्समा मरियम खुदा की बंदी है, उसके बेटे की मां है, और हमारे लिए भी वो मां है। लेकिन इसके साथ साथ वो हमारे लिए दुआ भी करती है, वो हमारे लिए इल्तिजा भी करती है, वो हमारे लिए अपने बेटे के हजूर इल्तिजा भी करती है, और
खुदा के हजूर भी हमारे लिए इल्तिजा करती है। इसलिए मुकद्दसा जो पाक माँ कैथोलिक कलीसिया है, मुकद्दसा माँ मरियम को कलीसिया की माँ कहती है। जब बेटे ने जान दी तो मुकद्दसा माँ मरियम सिर्फ माँ नहीं बनती है, बल्कि क्वीन, रानी बनती है, मलिका बनती है कुल कायनात की। इसलिए मकाशवा में मुकद्दसा माँ मरियम का जो रूप दिखाया गया है कि वो अपने सर पर सितारों का ताज रखे है। ये सितारों का ताज, 12 सितारों का ताज, ये 12 कबीलों की मलका है। और पूरी दुनिया में जितनी भी नस्लें हैं, ये 12 कबीले हैं। तो ये 12 कबीलों का मतलब कि वो कुल इंसानियत की मालिका है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जान सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं दी है, बल्कि उसने जान हर किसी के लिए दी है। तो मुकद्दसा माँ मरियम कुल कायनात की मालिका भी बनती है खुदावंद यीशु मसीह के जरिए, कि जब वो जान देता है, अपनी जान कुर्बान करता है, तो पूरी दुनिया को बाप के लिए जीत लेता है, तो वो हमारे लिए बादशाह बनता है। तो अगर बेटा बादशाह है तो मां तो मालिका बनेगी। तो मेरे जो मुकद्दसा माँ मरियम, पहली बात कि वो खुदा बाप की मां नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह की मां है। फिर वो हमारे ही मां बनती है कि जब खुदा यीशु मसीह हमें शैतान से वापस लेता है अपना खून बहाकर, तो वो हमारी भी मां बनती है। और फिर वो मालिका भी बनती है कुल कायनात की, क्योंकि बेटे ने जान पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए दी। तो मेरे जो आज ये हमारे ईमान का इकरार भी है कि हम बरमला ये इकरार करते हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम हमारी भी माँ है। मुकद्दसा माँ मरियम हमारी माँ है क्योंकि वो हमें अपने बेटे की तरफ लेकर जाती है। जैसे काना गलील की शादी में जब लोग मुकद्दसा माँ मरियम के पास आए तो उसने बेटे की तरफ भेजा कि उसकी सुनो, जैसा वो बताता है वैसा करो। तो मुकद्दसा माँ मरियम के पास जब हम जाते हैं तो वो हमारे लिए ना सिर्फ दुआ करती है, बल्कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आती है, क्योंकि वो माँ है और माँ को पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है। तो काना जलील में भी वो लोगों को बेटे के पास भेजती है, तो हम भी जब मुकद्दसा माँ मरियम के पास जाते हैं तो वो हमारी भी मदद करती है, हमारी भी रहनुमाई करती है बेटे के पास जाने की। इसलिए पाक रोजरी की इबादत, बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्या जरूरत है, कहां पे लिखा पाक कलाम में रोजरी की इबादत करें। कभी किसी ने यह सोचा है कि रोजरी की इबादत जो भेद है, ये भेद क्या है? ये खुदा यीशु मसीह की जिंदगी है। खुदा यीशु मसीह की जिंदगी है। तो हम हर भेद जब पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर खोज करते हैं, किसी और पर नहीं करते हैं। किसकी जिंदगी पर? खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर। जब हम भेद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मुकद्दसा माँ मरियम को सलाम करते हैं। पहले खुदा यीशु मसीह पर गौर खोज करते हैं, तो फिर मुकद्दसा माँ मरियम के साथ मिलकर हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर खोज करते हैं। मुकद्दसा माँ मरियम के साथ मिलकर हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर खोज करते हैं। ये रोजरी है। अभी जो ये कहे कि पाकला में कहां पर रोजरी लिखी है, भेद तो लिखे हुए हैं। भेदों के अलावा तो हम रोजरी नहीं करते ना, भेदों के साथ करते हैं। और फिर सलाम मरियम, ये भी तो पाकला में से है। तो मेरे जो ये
चंद एक ऐसे काम हैं, अकीदे हैं जो मुकद्दसा मां कैथल कलीसिया ने हमारे लिए शुरू किए कि हम मुकद्दसा मां मरियम के साथ मिलकर दुआ भी करें, मुकद्दसा मां मरियम के साथ मिलकर खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर खोज करें, और मुकद्दसा मां मरियम हमारी रहनुमाई करती है कि हम खुदा यीशु मसीह के पास आए, उसके पास रहें। हम मुकद्दसा मां मरियम को खुदा नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग यहां पर भी आकर थोड़ा सा गलत हो जाते हैं कि मुकद्दसा मां मरियम खुदा की मां। इसलिए मैंने शुरू बात यहां से की कि वो खुदा की आसमानी बाप की मां नहीं है, जिसको उसने जन्म दिया है उसकी मां है। तो हम यहां पर आकर बहुत दफा गलत हो जाते हैं जब हमें दूसरे कहते हैं जी आप मां कह रहे हैं, फिर आप दुपट्टे चढ़ा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो देखें, जिसको खुदा ने इब्तिदा से जिसकी पेशेनगोई कर दी, एक कुंवारी हामला होगी, मैं तेरे और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तो ये तब भी पेशेनगोई हो गई मुकद्दसा मां मरियम के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और फिर मुकद्दसा मां मरियम उन सारी पेशेनगोइयों को पूरा भी करती है। और अगर जो ये सब कुछ कर रही है, क्या खुदा अगर वो हमारे लिए सिफारिश करेगी तो उसकी सिफारिशों को वो दरगुजर कर सकता है? अगर हम छोटे छोटे लोगों के पास जाते हैं, जी हमारे लिए दुआ करें, ये करें, ये करें, तो अगर उनकी दुआएं सुनी जा सकती हैं तो मुकद्दसा मां मरियम तो निजात दहिंदे की मां है। तो फिर हम क्यों शर्माए रोजरी पढ़ने से? क्यों शर्माए मुकद्दसा मां मरियम की सिफारिश हासिल करने से? कि अगर वो खुदा की मर्जी को पूरा करती है, अपने बतन में उसके कलमे को रखती है, वो खुदा के कलमे की पनाहगाह बन जाती है, तो मुकद्दसा मां मरियम कितनी पाक होगी जिसके बतन में एक कलमा रहा है। तो मेरे जो ये वो बातें हैं जो हमें ईमान में मजबूत करती हैं, लेकिन हम बड़ी जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं जब ये कहते हैं जी पाकलाम च कितने लिखिया है। कहीं ना कहीं हमने थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करनी, और वो हम नहीं कर पाते। किसी ने बात बता दी तो हम जल्दी से ये कि सानू तो कभी किसी ने दस्या ही नहीं जो तुसी गल दसी। तो मेरे जो पाकलम पर गौर खोज करना भी बड़ा जरूरी है कि सिर्फ जो लिखा है सिर्फ उसको सुना नहीं, और कहां से पढ़ा है, क्या उसका मकसद है, उसको जानने बगैर सिर्फ जो हमें किसी ने सुना दिया हम जल्दी से उसके पीछे। देखिए मुकद्दसा मां मरियम के बतन में खुदा का बेटा रहा है। सिर्फ इतनी बात सोचें, बाकी मैं कहता हूं कि सारी बातें अगर ना भी सोचे, सिर्फ इतनी बात पर गौर खोज करे कि उसके बतन में खुदा का कलमा रहा है। तो मेरे जो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मुकद्दसा मां मरियम से सिफारिश करेंगे तो खुदा सिफारिश कबूल नहीं करेगा? अगर खुदा उसको कबूल कर सकता है, अपने बेटे का घर बना सकता है, तो वो उसकी दुआ भी, इल्तिजा भी, सिफारिश भी जरूर सुनेगा। और अगर उसके बतन में कलमा रहता है तो फिर तो मेरे अज़ीज़ों हमें मुकद्दसा मां मरियम की इज्जत एहतराम करना भी बनता है।
देखिए, हम जब चर्च आते हैं तो बाप बेटा करते हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर से ही चर्च के दरवाजे पर ही हाथ लगाते हैं और अपने आप को बाप बेटे से मसा करते हैं। तो चर्च क्या है? खुदा का घर है, खुदा की पनाहगाह है। तो मुकद्दस मां मरियम भी तो खुदा के बेटे की पनाहगाह बनी। तो इसका मतलब उसको मां कहना भी वाजिब है, उससे दुआ करना भी वाजिब है, क्योंकि कलमा उसमें रहा है। कलमे का मतलब कि बेटा, बेटे से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जिसके अंदर बेटा रहा है, अगर हम उसको ये कहें कि उसका काम खत्म हो गया है, तो मेरे ख्याल में ये हमारे अकीदे के मुताबिक नहीं है, हमारे ईमान के मुताबिक नहीं है। कि अगर हम ये कहते हैं कि बेटे के अल्फाज ताकतवर हैं, तो वो खुद कितना ताकतवर होगा। तो जिसके अंदर रहा है, क्या उसको उसने वो बरकत नहीं दी गई? हम बात करते हैं जी फलां को मसा हुआ, उसको मसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मुकद्दस मां मरियम तो उसके अंदर कलमा रहा है। मस्सा से भी बढ़कर कि मुकद्दस मां मरियम घर बनती है। तो अगर हम दूसरों से कह सकते हैं दुआ करें, मैं माजरत के साथ कि हम देखिए, हम इंसान हैं, बहुत सारे गुनाह गलतियां करके कहीं ना कहीं हम पहुंच जाते हैं अच्छे मुकाम पर। लेकिन मुकद्दस मां मरियम को चुना गया, तकवीन में चुना गया। और फिर कलमा उसके बतन में रहा है। तो क्या जिसके अंदर से कलमा गुजर जाए वो नापाक हो सकता है? हम इस घर को कहते हैं कि ये घर पाक है, क्योंकि खुदा की हजूरी है, उसके बेटे का बदन और खून है। तो अगर इसको पाक कह सकते हैं, तो मुकद्दस मां मरियम को नहीं, जिसके अंदर कलमा रहा, जो चलता फिरता अहद का संदूक बन गई। तो मेरे जो मुकद्दस मां मरियम की इज्जत एहतराम करना, क्योंकि वो हमारे निजात दहिंदा की मां है, पहली बात। दूसरी बात कि उसके बतन में कलमा रहा, तो उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, ये हमारे ईमान का प्रचार भी है। हम किस तरह कह सकते हैं कि उसका काम खत्म हो गया है? कल को अगर लोग ये भी कह दें खुदा यीशु मसीह का भी काम खत्म हो गया, देखिए बात तो फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। और बहुत सारे ऐसे अकीदे आ चुके हैं जो खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं। ऐसे अकीदे आ चुके हैं जो खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। तो देखे, पहले मुकद्दस मां मरियम को कबूल नहीं किया, और फिर बाद में ऐसे भी आए कि जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को भी कबूल नहीं किया। और अगर हम ईमान में कमजोर पड़ जाएंगे, तो कभी ना कभी हम भी शायद उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो इसलिए हमने रोजरी पढ़ने से नहीं रुकना है, क्योंकि हम रोजरी के जरिए खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर खोज करते हैं। रोजरी के जरिए हम मुकद्दस मां मरियम के साथ मिलकर खुदा यीशु मसीह को अपनी दुआओं इल्तिजाओं के फूल देते हैं कि वो इनको कबूल करे और हमारी दुआएं इल्तिजाएं कबूल हों। और ये मुकद्दस मां मरियम के साथ मिलकर हम करते हैं। मुकद्दस मां मरियम से हम दुआ नहीं करते, उसकी सिफारिश हासिल करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है उनको हमेशा क्लियर रखें। ना वो खुदा की मां है, आसमानी खुदा की मां, और ना ही हम उसे मां कहते हैं, खुदा की मां कहते हैं, और ना ही हम उसे खुदा जानकर दुआ करते हैं। सिर्फ दुआ करते हैं सिफारिश की, कि वो हमारी सिफारिश करे। जैसे काना गलील में लोग आए तो मुकद्दस मां मरियम उनके लिए सिफारिश करती है, तो वो हमारे लिए भी सिफारिश करती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज ये बात अपने जहन में रखें
कि वो कलमा उसके अंदर रहा है। सिर्फ इस बात को अपने ज़हन में रखें। तो अगर कोई सवाल करे तो उसे ये कहें कि तुम्हारा कितना तजर्बा हुआ है खुदा यीशु मसीह के साथ, कितना तजर्बा हुआ है, ये सवाल करें। फिर ये कहें कि मुकद्दसा माँ मरियम ने सिर्फ तजर्बा नहीं किया, उसने तो अपने खून से उस कलमे को सैंचा भी है। ये उसको बताएं। तो फिर उसको बताएं कि कौन ज्यादा बड़ा है, तुम हो कि मुकद्दसा माँ मरियम है, जिसका वो खून है, जिसकी वो हड्डियां है, जिसका वो बदन है। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मुकद्दसा माँ मरियम का काम खत्म हो गया? नहीं, वो खुदा यीशु मसीह जब बादशाह बनता है तो वो कुल कायनात की मालिका बन जाती है खुदा यीशु मसीह के जरिए। तो हम जो भी करते हैं मुकद्दसा माँ मरियम के जरिए, ये खुदा यीशु मसीह के करीब, खुदा यीशु मसीह की कुर्बत हासिल करने के लिए करते हैं। उसे खुदा नहीं कहते हैं, ना खुदा समझकर उससे दुआ करते हैं। हमारी माँ है क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह की माँ है। हमारा रिश्ता खुदा यीशु मसीह के जरिए, जिसने खून बहाया, और ये खून जैसे मैंने पहले कहा कि ये अहद होता था, तो खुदा यीशु मसीह का खून बहाने से ये अहद फिर हुआ कि इंसान और खुदा दोबारा मिल जाते हैं। अभी बात आज के दिन की करते हैं, नए साल की। ये नया साल आज अपने आप से सवाल करते हैं, मुझे क्यों मिला है? बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बड़ी ख्वाहिश होगी, बहुत सारे लोगों ने बड़े मंसूबे किए होंगे। किसी ने सालगिरह का, किसी ने शादी का, किसी ने पता नहीं कौन कौन से। लेकिन साल गया तो वो भी नाल ही, उनकी जिंदगियों के बाप बंद हो गए। लेकिन हमें क्यों ये चांस मिला है कि मैं एक बड़ा नेक हूं? अपने आप से ये सवाल है कि मैं एक बड़ा नेक हूं, या मैं बहुत सारे भलाई के काम करता हूं, या मैं बड़े अच्छाई के काम करता हूं, तो इसलिए मुझे नया साल मिल गया है? नहीं, इसलिए मिला है क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा हमसे प्यार करता है। ज़बूर नवीस बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहता है, और मैं ये बार बार कहता हूं कि अगर खुदा हमारे गुनाहों को देखना शुरू कर दे तो हम तो उसके सामने ठहरने के लायक भी ना हो। मुकद्दस पतरस अपने खत में कहता है कि अगर हमें जिंदगी मिलती है तो ये उसकी मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत नहीं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका रहम है, ये उसका प्यार है कि हमें नया साल मिल गया है। तो ये ना समझें कि आप और मैं बड़े अच्छे हैं तो खुदा ने हमें फेवर दे दिए। ये फेवर उसकी ही मोहब्बत है कि उसने हमें जिंदगी दी, नया साल दिया, ये नया दिन हमें दे दिया है। क्यों? एक तो कि उसकी मोहब्बत है, और दूसरी बात कि क्यों। ये सबसे अहम सवाल है कि हमें क्यों नया साल मिला है। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसके करीब हों, उसके पास आए। ये है मकसद खुदा का हमें एक और साल देने का। क्या पता अगला साल हम में से कितने इधर होंगे, कितने बाकी रह जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ने हमें ये साल दिया है तो इसलिए दिया है कि खुदा के करीब हो सके, और कोई मकसद नहीं है। इस दुनिया में रहने का मकसद यही है कि खुदा के करीब हों। ये ना समझे कि सिर्फ मुझे खुदा ने और ज़्यादा काम करने के लिए ज़िंदगी दी है। ये समझे
कि खुदा ने जिंदगी दी है कि उसके ज्यादा और करीब हो सके। कल रात को मक्का कॉलोनी में जब हमने इबादत की तो उन्होंने बड़ी अच्छी इबादत, कैलेंडर, पुराना कैलेंडर क्लोज किया, नया कैलेंडर ओपन किया, फिर जो लतूरिया कैलेंडर है जहाँ से रीडिंग्स हम लेते हैं, पुराने को क्लोज किया, नए को खोला। तो ये सारी अलामतें हैं, एक बंद हो रहा है, एक खुल रहा है। तो हमारी जिंदगी का भी एक बाब बंद हुआ है और नया खुला है। लेकिन अभी हमने अपनी जिंदगी को कैसे ऐसा बनाना है कि उसके करीब आ सके। एक है दुआ, दुआ के जरिए। ये काम जो है ये हमारा रूहानी काम है। हम कहीं पर भी दुआ कर सकते हैं, खड़े खड़े भी, किसी के पास भी बैठे, किसी को पता हो या ना हो। तो ये जो है ये हमारा खुदा के साथ एक रिश्ता है। लेकिन इसको अमली जामा पहनाना है, प्रैक्टिकल इसका, वो भी बड़ा जरूरी है। जब मैट्रिक में जाते हैं तो बच्चे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ें तो मुकम्मल नहीं होता है, सब्जेक्ट मुकम्मल नहीं होता है। प्रैक्टिकल करेंगे तो सब्जेक्ट मुकम्मल होगा। एग्जाम में भी पहले थ्योरी का एग्जाम होता है, फिर प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल में कामयाब हो जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर फेल हो गए प्रैक्टिकल में तो गए। तो ये प्रैक्टिकल अभी हमारा रहता है। दुआ तो हम करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल रहता है। आज खासकर इस नए साल पर, नए दिन पर प्रैक्टिकल क्या हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि पुराना कैलेंडर बंद किया गया और नया ओपन किया गया, तो हमने अपनी जिंदगी के कुछ चंद एक चैप्टर बंद करने हैं। कौन से? जो हमारी बुरी आदतें हो सकती हैं, हमारे बुरे काम हो सकते हैं। तो इन चैप्टर में से कोई एक दो चैप्टर हमने बंद करना है, और इसके साथ कोई एक दो अच्छी आदत अपनाकर एक नया चैप्टर अपनी जिंदगी के अंदर खोलना भी है। देखिए, खुदा ने तो अपना प्यार दिखा दिया कि हमें नया साल दिखा दिया है। हमारी दुआएं तो उसने सुन ली हैं कि हमें नई जिंदगी दे दी है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल हमारा है। उसने तो अपने प्यार का सबूत दे दिया कि सारे चर्च आके बैठे। अभी प्रैक्टिकल आपने करना है। अपनी जिंदगी के वो चैप्टर्स जो आपकी जिंदगी में अंधेरा ला रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में तारीकी ला रहे हैं, जो आपके ईमान को कमजोर कर रहे हैं, जो आपको खुदा से दूर लेकर जा रहे हैं, जो आप और खुदा के दरमियान दरार डाल रहे हैं, फासला डाल रहे हैं, उन चैप्टर्स को बंद करना है। सारे तो नहीं बंद कर सकते चैप्टर, लेकिन एक मैं जरूर कहूंगा, एक कोई आदत बुरी जरूर आज इस चर्च में छोड़कर जाएं, खुदा को देकर जाएं कि ऐ बुरी आदत मैं छड़ांगा तो ऐ अच्छी आदत अपनावांगा। मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर खुदा हमें अपना प्यार दिखा सकता है, तो जब हमारा प्यार दिखाने की बारी आए तो फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हो सकता है ऐसा? सारे चुप ने, चलो किसी एक ने तो आवाज कटी। हो सकता कि नहीं हो सकता? हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा कि बात जाके ये ना कहे कि अच्छा जी उत्थे हथ खड़ा किया हुण मैं तेन वेखा कि आदत खत्म हुई है कि नहीं हुई। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज इस चर्च से बाहर जाने से पहले एक दफा
अपने उस दुश्मन को जरूर उसके लिए दुआ करके जाए, जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते, ये भी नहीं चाहते कि वो मेरे सामने आए या आप कहीं देखकर रास्ता ही तब्दील कर लें, तो आज आपने उसके लिए जरूर दुआ करनी है। देखिए, खुदा यीशु मसीह ने सलीब से कहा कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर सकते हैं। तो उसने तो जान लेने वाले को माफ कर दिया। तो आज नया साल, नया दिन, नए दिन का आगाज पुरानी आदतों के साथ ना करें। नए साल का आगाज नई और अच्छी आदत के साथ करें और बुरी आदत को छोड़ें। साल गुजर गया है, खत्म हो गया है, तो कोई ना कोई बुरी आदत भी हमारी जिंदगी से खत्म होनी चाहिए। तो उसका आगाज आए हम सब अपने सरों को झुकाकर 2 मिनट के लिए, जिससे भी हम नफरत करते हैं, समझते हैं कि इसने मेरी जिंदगी में बहुत बुरा काम किया है, अपने सरों को झुकाकर उसके लिए हमने सच्चे दिल से दुआ करनी है। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ सब जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कत्ल कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। कि खुदावंद कदूस 2025 का साल तमाम मोमिनीन के लिए बरकतों, रहमतों, बख्शिशों, खुदा की कुर्बत का साल हो, ताकि हर मोमिन पाक रूह की मामूरी का फजल पाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें कि खुदावंद कदूस अपनी वालदा माँ मरियम की शिफायत से तमाम बे औलादों को औलाद की बख्शिश का फ़ज़ल अता फ़रमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद खुदा हमें हिकमत और दनाई से मामूर फरमाए, ताकि हम हिकमत दनाई से मामूर होकर मुकद्दसा माँ मरियम की इज़्ज़त और तकरीम में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदावंद कदूस अपनी मेहरबानियों से तमाम बीमारों को नवाजे, उन्हें शिफा अता करे। जो मोजज़ात का खुदा है, मुर्दों को ज़िंदा करता, अंधों को आंखें देता, कोड़ियों को पाक साफ करता है, हर एक बीमार को शिफा अता करे, ताकि वो नए साल में शिफाया बरकत पाएँ। अजीज़ों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा की हजूरी में पेश करते हैं। हारून नदीम एंड फैमिली की शुक्रगुजारी, नियामत गिल, खावर गिल एंड फैमिली की शुक्रगुजारी, आलिया अमानत, आसमा अमानत की शुक्रगुजारी, जोहा अगस्टियन की कारोबारी बरकत और ख़ानदानी शुक्रगुजारी, अगस्टियन अनवर की ख़ानदानी शुक्रगुजारी, दाऊद रशीद की ख़ानदानी शुक्रगुजारी को खुदावंद कबूल करे। खुदावंद कदूस आसमान के दरीचे खोल कर इनकी ज़िंदगियों को अपनी बरक़ात से नवाजे, ताकि इसी तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें कि खुदावंद कदूस अंजम बरकत को, जिनका ऑपरेशन हुआ है, सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे, ताकि वो सेहत व तंदुरुस्ती पा सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें।
खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कदूस नेहा मरियम की शुक्रगुजारी को कबूल करे और इनके घराने को बरकत अता करे। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम मरहुमीन के लिए मिस्टर एंड मिसेस अनवर जेकब, अजरा अल्लादिता, तनवीर एडवन जॉर्ज जिनकी आज बरसी भी है, मिसेस शाहीन यूनस, रुबीना के लिए कि खुदावंद कदूस इन तमाम मरहुमीन को अपनी जवार रहमत में जगह अता करे, तमाम गलतियों, कोताहियों, गुनाहों, तकसीरों को मुआफ़ फरमाए। अजीज़ो इन मकासद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें आज किस नए दिन के लिए, नए साल के लिए, और ख़ासकर मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए जिन्होंने आज ख़ास दुआ की, उस फ़र्द के लिए जिससे आप नफ़रत करते हैं, उसको माफ़ करते हैं कि मेहरबान कदूस बाप आपकी इस ख़ास दुआ से इस साल में आपको कामयाबियाँ अता करे, आपके घरानों को अपने लायक ख़जानों से मामूर करे और इस दुआ से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। सब तशरीफ़ रखें, नजराने का गीत गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
रोशन हुई, जीवन की जो सदा तुझी से रोशन हुई, भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझी से मिली, भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझी से मिली। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। नजर चढ़ाऊं क्या मैं, नजर चढ़ाऊं क्या ऐ मेरे खुदावंदा, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या। खाली हाथ खड़ा हूँ दर पर, खाली हाथ खड़ा हूँ दर पर, बोझ गुनाहों का है सर पर, बोझ गुनाहों का है सर पर, बोझ के नीचे दबा नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या। अज़ीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद तो सब चीज़ें कबूल करता है और उनको पैदा करने वाला है और उनको तकमील तक पहुंचाता है। आज हम खुदा की प्यारी माँ की ईद मना रहे हैं। बस अनायत करके हम जिस तरह तेरे इब्तदाई फजल पर फ़ख्र करते हैं उसी तरह उसके पूरे होने तक का सुरूर भी हासिल करें, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया और मुबारक कुमारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रूह कुद्दस के साय से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कुंवारपन की जलील हालत को खोए बगैर अजली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस कदूस कदूस। खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है
और हर पाक चीज तुझ ही से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआओं को कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप साहबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरी वली यूसुफ, उनके नहायत पाक मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप को रूह कुद्दस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने हाथों को उठाकर वही दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वह गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलाम तेरे हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। और मेरे अज़ीज़ों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जिस बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि
कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ रखें। झूमे नाचे ये जहां, पैदा हुए इब्ने खुदा, गुनगुनाए फलक, गुनगुनाए जमी, गुनगुनाए हर जुबान। झूमे नाचे ये जहां, पैदा हुए इब्ने खुदा, गुनगुनाए फलक, गुनगुनाए जमी, गुनगुनाए हर जुबान। झूमे नाचे ये जहां। मिलकर फरिश्तों ने गाए होशाना, होशाना के गीत। ओ मिलकर फरिश्तों ने गाए होशाना, होशाना के गीत। मुबारक को अहले जहां हो, दिल की चरनी में आए हैं मीर। जगमगाए कह के शान, पैदा हुए इब्ने खुदा, गुनगुनाए फलक, गुनगुनाए जमी, गुनगुनाए हर जुबान। झूमे नाचे ये जहां। तारे की रोशनी में चल पड़े हैं मजूसी वहाँ। ओ तारे की रोशनी में चल पड़े हैं मजूसी वहाँ। चरनी में लिपटा मुनसी बन गया उनकी अबदी बका। पाया नया एक निशान, पैदा हुए इब्ने खुदा, गुनगुनाए फलक, गुनगुनाए जमी, गुनगुनाए हर जुबान। झूमे नाचे ये जहां। आई है बरसों के बाद, कितनी दरख्या होता रात आई है बरसों के बाद। हम लोग नजात मसीह की आओ बांटे मोहब्बत के साथ। हर बशर है शादिमां, पैदा हुए इब्ने खुदा, गुनगुनाए फलक, गुनगुनाए जमी, गुनगुनाए हर जुबान।
जमी गुनगुनाए हर जुबान, झूमे नाचे ये जहां। हम ऐलान, इसके बाद एक और मास है, तो उन तमाम मोमिनीन से गुजारिश है जो बाहर सुन रहे हैं, मेहरबानी करके पहले जो अंदर बैठे हैं मोमिनीन उनको बाहर जाने दें। बाद में आप चर्च में तशरीफ़ लाएं ताकि रश ज़्यादा होने की वजह से भगदड़ ना मचे और सारे एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अपने घरों को लौट सकते हैं। अगर आने वाले कोशिश करेंगे अंदर आएं, बाहर वाले कोशिश करेंगे बाहर जाएं, तो इस तरह से जो निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए गुजारिश है कि एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे को गुज़रने दें। आने वाले इतवार हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईद ज़ोहर यानी मजूसियों की ईद मनाएंगे और इसके साथ ही लतूरियाई क्रिसमस का मौसम जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा और हम जो है इस मौसम में से, क्रिसमस के मौसम में से गुज़र जाएंगे। आने वाले यानी कल से ही तमाम बातें जो हैं वो हस्बे ममूल रहेंगी, यानी जो मॉर्निंग मास में आते हैं 6:30 बजे, 6:30 बजे मॉर्निंग मास होगी और उसके बाद इतवार को जो है तमाम बातें हस्बे ममूल रहेंगी। जिस तरह के 8:30 बजे पहली मास है और 10:30 बजे दूसरी मास और उसके बाद शाम 5 बजे अतवार के रोज़ इंग्लिश मास होती है। मंगल के रोज़ 3 बजे मुक़द्दस घंटा होता है और 4 बजे अक़दस यूखरस्ती कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानी जाएगी। जो मोमिनीन मंगल को आते हैं मेहरबानी करके वो भी रूटीन के हिसाब से खुदावंद के घर में आए ताकि हम अपनी इबादत को जो है जारी व सारी रख सकें। इसके साथ ही फादर जी, मैं अपनी तरफ से रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर जो हमारे पैरिश प्रीस्ट हैं और उसके साथ तमाम मोमिनीन के साथ मिलकर फादर जी का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको नया साल 2025 मुबारकबाद पेश करते हैं कि खुदा ने इन्हें बरकत दी और कलीसियाई कामों में यानी कि चर्च में हमारे साथ अबादात में मशगूल है। बहुत ही जो है बिजी इनका शेड्यूल होता है, फिर भी जब भी अबादात की बात होती है, चर्च की बात होती है, तो वो बड़ी फ़राग दिली के साथ इस बात को कबूल करते हैं और गिरजाघर में पाक मास में हमारी मदद रहनुमाई करते हैं। फजी एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। नारे तो बगैर बात ख़त्म कर देनी चाहिए। नया साल है, नए साल का जोश भी थोड़ा नया होना चाहिए। कौन से बाबूजी से नारा लगवाएं बताएं, तो अपनी पसंद का बाबू बताएं। कौन सा, कौन से बाबूजी को? वो कह रहे हैं खुद ही लगाए बाबूजी थोड़ी चलो जी, कौन से बाबूजी? बाबू मराज है, बाबू दानिश, बाबू खाबर, बाबू कौन से? आप बाबू फ्रांसिस, वो भी कितने बाबू फ्रांसिस की बुलाएं? बाबू फ्रांसिस चलो लगवाते हैं, चलो, क्योंकि उनका नाम याद ना है तो भी उनसे लगवाते भी।
बाबू फ्रांसिस जहां कहीं भी हैं जल्दी से चर्च में आ जाए। तब तक बाबू मराज से लगवा लेते हैं। हाँ जी। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, मकसा मरियम की। जो बाबू फ्रांसिस साहब भी आ गए हैं। बाबू फ्रांसिस लग रहा है कि जरा होर जोश न लगवाएंगे, गला साफ करके। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, मां मरियम की, मां मरियम की। फर्क पे है। दुआ के लिए सब खड़े होंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम इकरार करते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी तेरे बेटे की और हमारी भी माँ है। बख्श दे के जो आसमानी नेमतें हमने अभी पाई हैं उनके जरिए हमेशा की जिंदगी हमें हासिल हो, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादर मुतली खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से, फादर फ्रांसिस की तरफ से और सारी पास्टर टीम की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आखिरी नारा मैं लगवाता हूँ। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। सब तो अच्छा होना चाहिए था। इबादत हो चुकी, सब सलामती में रहे। खुदा का शुक्र। नया फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करें सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का। नया फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करें सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का। नया फिर दिन हुआ।